लर्निंग एक बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस है, लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत ही बोरिंग, बहुत टेंशन भरा और बहुत पेनफुल बना दिया है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू डू फास्ट लर्निंग, हाउ टू बिल्ड फोकस एंड व्हाई विजन बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स। सबसे पहले हम अपने की पॉइंट्स की बात करते हैं। फास्ट लर्निंग, अगर आज की डेट में फास्ट लर्निंग आप सीख जाते हैं, आप देखते हैं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकूं, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फोकस बिल्डिंग और विजन बिल्डिंग के बारे में भी हम इसी प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। सबसे पहले फास्ट लर्निंग है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नए स्किल्स को बहुत तेज़ी से और एफिशिएंटली ग्रैब करना ही फास्ट लर्निंग है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आज की डेट में? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप बहुत सारी नॉलेज नहीं ले सकते। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, पिछले 10 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उतना पिछले 100 सालों में नहीं हुआ था। जितना 100 सालों में हुआ है उतना पिछले 10,000 सालों में नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को, लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, और जो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। फास्ट लर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके समय को बचाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे फास्ट लर्निंग टेक्निक्स की, जिनमें सबसे पहली टेक्निक आती है फेमैन टेक्निक, जो ये बताती है कि आप अगर लर्न कर रहे हैं कोई चीज़ तो ऐसे लर्न करें जैसे कि आप किसी को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दूसरा स्पेस रिपीटिशन, इसका मतलब कि आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर रिपीट जरूर करें जिससे कि वो परमानेंट आपके दिमाग में बनी रहे। तीसरा एक्टिव लर्निंग, अगर आप प्रोजेक्ट की तरह किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, उसमें डिस्कशंस डालते हैं, प्रैक्टिसेस डालते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आइए इन तीनों टेक्निक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फेमैन टेक्निक, फेमैन टेक्निक कहती है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे लर्न करो जैसे आपको ये पढ़ानी है। अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो क्लास कितनी भी बोरिंग हो, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि मुझे ये चीज़ पढ़ानी पड़ सकती है, ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा सीखने समझने का सिस्टम बदल जाएगा। दूसरा, बहुत छोटी सी बात मैं अक्सर करके कहता हूँ कि अगर हाथी को खाना है तो कैसे खाएंगे? बहुत बड़ा होता है हाथी, एक साथ तो मुंह में नहीं रखा जा सकता। वी कैन कट इट इनटू पीसेस एंड देन कैन ईट इट। यानी कि बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप टुकड़े कर करके अगर सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से उनको समझ पाएंगे और समझने के साथ साथ उनको जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप किसी भी पॉइंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझते हैं उसके लिए आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। दैट इज फेमैन टेक्निक। अब हम आते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन पर। वाई स्पेस्ड रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट? तो कभी भी अपनी लर्निंग से डरिए मत, चीखिए चिल्लाइए मत, रोइए मत कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में चीज़ों को रिपीट करना है। जैसा कि ये एक चार्ट है, अगर आप इमीडिएटली किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं पढ़ने के बाद तो वो परमानेंट आपकी मेमोरी में सेट हो जाता है। अगर 20 मिनट बाद आप उसको देखेंगे तो 60% आपकी मेमोरी में रिटेन रह जाएगा। अगर 1 घंटे बाद देखेंगे तो शायद 54% रह जाए। 9 आवर्स के बाद देखेंगे तो 40% से भी कम रह जाएगा। और अगर आपने 2 दिन 3 दिन बिता दिए तो हो सकता है 20 से 25% ही आपकी मेमोरी में रह जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अपनी नॉलेज को रिवाइव करते रहें, अपनी स्टडी को रिवाइव करते रहें। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एकी जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार रिपीट करके चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में 2 तरीके से आप लर्निंग करते हैं, एक लर्न बाय डूइंग, एक माइंड मैपिंग।
लर्न बाय डूइंग यानी जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। मैथ्स है, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, उसको आप प्रैक्टिस करें। आप अपने आप से पूछें, क्या मैं इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हाँ, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं। माइंड मैपिंग के लिए आप विजुअल्स बनाएं, क्वेश्चंस की फॉर्म में अपने लर्निंग को रखें और उसके आंसर्स निकालें, डायग्राम्स बनाएं, प्रेजेंटेशंस बनाएं। उससे क्या होगा कि आप और डीप में अपने सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग के बाद। आप समझ गए कि लर्निंग कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। फोकस बिल्डिंग। फोकस बिल्डिंग में हमें क्या करना है? फोकस बिल्डिंग का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंसंट्रेट डीपली ऑन अ टास्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यानी किसी भी टास्क पर डीपली कंसंट्रेट करने को ही फोकस बिल्डिंग कहते हैं। अगर आप अपना फोकस डेवलप कर लेते हैं तो आप किसी भी टफ से टफ टास्क को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसमें स्ट्रेस भी नहीं आएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे और डिसिप्लिन आपका बनना शुरू हो जाएगा। फोकस बिल्डिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं? यहां मैं 3 टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। पहली टेक्निक है प्रोमोडोरो टेक्निक, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक बार में सिर्फ 25 मिनट पढ़ें, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा पढ़ने बैठें। अगर आप रेगुलरली लॉन्ग आवर्स तक अगर एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उससे डेफिनेटली बोर हो जाओगे, और एक बार बोर होने का मतलब यह है कि वो चीज़ आपको समझनी बंद हो जाती है। तो कोशिश करें 25 मिनट से ज़्यादा एक टॉपिक को आप ना पढ़ें। दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठें या किसी चीज़ को लर्न करने बैठें तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन समाप्त करें, फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। कोशिश ये करें कि आसपास शोर ना हो, और साथ में डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने के साथ साथ आपको माइंडफुलनेस का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि अपनी कंसंट्रेशन एनहेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपका फोकस बढ़ सके। और क्या क्या प्रैक्टिकल वेज हैं फोकस को बढ़ाने के? देखिए, आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जगह बना लें और उस जगह पर बैठ के पढ़ें। तो उससे क्या होगा, जब भी आप उस जगह पर आएंगे तो आपका मन करेगा पढ़ने का। जैसे कुछ लोग ऑफिस में बैठकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन घर पर उनसे काम नहीं होता है। आप एक जगह अगर एक्सरसाइज का बना लेंगे तो वहां पहुंचते ही आपको एक्सरसाइज करने का मन करना लगेगा। लोग जिम जाते ही इसलिए कि वहां मन करता है, घर पे नहीं करता। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स का इस्तेमाल करेंगे, फोकस ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ में मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, शांत को दिमाग रखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो भी फोकस बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फोकस का मतलब क्या है? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यानी कि एक बार में एक काम करें, टेंशन ना लें। बहुत सिंपल बात है। फोकस का रोल ही है आपके गोल्स को अचीव करना। तो कैसे आपको फोकस रहने से, है ना, वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शन से बचने का मौका मिलता है, उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिटेल में बताएंगी कि किस तरीके से आप फोकस अपना बिल्ड करोगे। व्हाट इज विजन बिल्डिंग नाउ? इजी चीज विजन। विजन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, 10-10 20-20 25-25 साल के लिए बनाया जाता है, लाइफ के लिए बनाया जाता है। विजन की डेफिनेशन क्या है? क्राफ्टिंग अ क्लियर लॉन्ग टर्म इमेज ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना, है ना, या इमेज बनाना जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में। विजन बिल्डिंग क्यों जरूरी है? ये आपको डायरेक्शन देता है और मोटिवेशन देता है कुछ भी नया करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, शाम को भी फ्रेश रहते हैं, और कुछ लोग जो सुबह 8 बजे उठते हैं और 9 बजे कहते हैं कि भाई अभी भी मुझे नींद आ रही है। क्यों है ऐसा? ऐसा है सिर्फ विजन बिल्डिंग की वजह से।
जिनके पास विजन है वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, जिनके पास विजन नहीं है उनके लिए 8 घंटे काम करवाना भी बहुत मुश्किल। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ये मोटिवेटेड। अब विजन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गोल्स। हमें अपने स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाउन बाउंड। यानी कि जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि भाई मैं अपने मैथ्स के स्कोर 10% 2 महीने में इंक्रीज करना चाहता हूं डेली वो करके। तो मेरा क्या हुआ, एक स्पेसिफिक गोल है ना, जिसको मेजर किया जा सकता है, अचीवेबल है इजीली। अपने परफॉर्मेंस को 10% 2 महीने बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत रिलेवेंट है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ऑब्वियस सी बात है पढ़ने में इंटरेस्ट है। टाइम बाउंड, 2 महीने का मैंने समय दे दिया उसको। तो स्मार्ट गोल बनाने से गोल्स अचीव होते हैं। अगर आप गोल बनाओगे उसका कोई टाइमलाइन नहीं रखोगे तो वही बात होगी, भाई आज करे सो तो कल कर, कल करे सो परसों, अभी करके क्या करना है, अभी जीना है परसों। अगर इस थ्योरी पे काम करना है तो गोल अचीव कभी नहीं होंगे। गोल मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। आप 2 किलो वजन उठा सकते हो, आप कह दो जी मैं 2000 किलो वजन उठाऊंगा, एक साथ उठाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अचीवेबल। सो द गोल शुड बी मेजरेबल एंड अचीवेबल। रिलेवेंट होने बहुत जरूरी है। अगर आपने विजन बिल्डिंग की है तो आपको रिलेवेंट गोल समझ में आएंगे, नहीं की है तो नहीं समझ में आएंगे। उसके लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा विजन बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, या गोल्स अचीव करने के लिए, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसकी इमेज डेली दिन में 1 बार 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बैठ के जरूर देखें, उसे फील करें, फोकस करें उस पर कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। इससे क्या होगा, विजुअलाइज करने से आपके सक्सेस का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता जाएगा एंड यू विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। यू विल नॉट हेजिटेट टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। एक विजन बोर्ड जरूर बनाएं। विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड एक कलेक्शन है इमेजेस, वर्ड्स और सिंबल्स का, है ना, जो आपके गोल्स पर दिखाते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है विजन बोर्ड का, है ना, बैलेंस लाइफ का, इसमें लाइजर करते हुए हैप्पीनेस का। तो आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीवमेंट्स के फोटोज वगैरह इसमें लगाओगे। आप हमारी क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे विजन बोर्ड बनाया कैसे जाता है, बल्कि बनवाएंगे हम आपके साथ। तो आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बनाना है अपने ड्रीम्स पे फोकस करके। और विजन बोर्ड आप चार्ट पेपर पे बना सकते हैं या ड्राइंग बोर्ड लाकर उस पे अपने मनपसंद फोटोज, पिक्चर्स, कोटेशंस और जो आप करना चाहते हैं वो सब लिखकर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप विजन बोर्ड बनाएंगे। ये सब मिलकर ही आपकी सक्सेस जर्नी को अचीव कराएंगे। क्या क्या मिलकर? द कंबाइंड पावर ऑफ फास्ट लर्निंग, फोकस एंड विजन। फास्ट लर्निंग आपको हेल्प करेगी स्किल्स एक्वायर करने में, फोकस एंश्योर करेगा कि आप डिसिप्लिन रहें, विजन आपको मोटिवेट करेगा और गाइड करेगा आपके एक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो फास्ट लर्निंग बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर बने तो आपको विजन अपना एक बनाना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आपको क्लासेस देने में और आपकी फास्ट लर्निंग में, फोकस बिल्डिंग में, विजन बिल्डिंग में हेल्प करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।